हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मुझे जाना है मेरे ससुराल। तो उससे पहले मैं जा रही हूँ अपने ही विलेज में, जो सुनार की दुकान होती है वहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में शायद गाड़ी आएगी। मेरे हस्बैंड बोलते कि दोपहर में गाड़ी भेजेंगे। और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि जो शॉप है वो बंद पड़ी, तो हमने दुकान वाले भैया को बोला खोलने के लिए। एक्चुअली क्या है कि जिस दिन बारात गई थी ना, तो उस दिन जो है पता नहीं कहाँ पे मेरी एक पैर की बिछिया है ना जो गुम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इससे जाने से पहले, अपने ससुराल जाने से पहले मैं यहाँ से एक बिछिया जो है खरीद लूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी ना इनको लॉकर की चाबी नहीं मिली, तो मुझे जो आर्टिफिशियल बिछिया लेके जानी पड़ी। सिल्वर की लेनी थी बट नहीं ले पाई मैं, क्योंकि उन बोले थे कि चाबी नहीं, दोपहर में आना। और यहाँ पे जो मेरी कज़न है, एक ये कज़न जो लाल सी साड़ी पहन के जा रही है और एक ब्लू साड़ी जो पहन के जा रही है, ये लोग भी सब लोग मैरिज में आए थे। तो अब ये लोग भी अब जो है अपने अपने घर पे जा रहे हैं। और गाइस मुझे भी जाना था बट मेरे को कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये मैंने ली है साड़ी, जो कि जो नई दुल्हन है ना, उसके लिए मैंने ये साड़ी दी है मुँह दिखाई में लेने के लिए। मैंने कहा दे देती हूँ ये साड़ी। और इसलिए मैंने अपनी जो बुआ हैं इनको मैंने बुलाया, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ देते हैं तो जो बड़े घर में होते हैं उनको दिखा के ही देना पड़ता है। तो वही मैं बुआ को बुला के लाई थी कि बुआ देख लो। और मेरी भाभी नई वाली कह रही थी कि ये क्या है, किसने दिया? तो फिर मैंने बोला कि ये मेरी तरफ से मुँह दिखाई है। और मैं से यही बोल रही थी कि इतनी सुंदर हो कि किसी की नज़र ना लगे, इनका बहुत सुंदर हो। और गाइस जाना था मैं, मुझे मेरे ससुराल बट नहीं जा पाई थी मैं किसी वजह से। तो यहाँ पे ना मेरी जो कज़न है, मेरी चाची हैं, उनकी सिस्टर की लड़की की आज मैरिज है। तो मेरी चाची तो पहले ही जा चुकी थी। तो ये हमारे विलेज के बिल्कुल पास में ही है, विलेज उसी में थी। तो चाची जो शाम को गई थी तो बोल रही थी कि आज बारात आएगी तो आ जाना देखने के लिए। ऐसे तो हमें भी बुलावा था, जो कार्ड वगैरह हमारे नाम से भी गया था, मम्मी और के नाम से भी। तो भैया और तो आने वाले थे ही, जो भी है खाना वाना खाने के लिए। तो साथ में चाची बोली कि आ जाना, तुम भी देख लेना। तो मैं साथ में आ गई थी। और अभी ना मैं अपनी नानी के पास बैठी थी। मेरी मम्मी की चाची लगेंगी, वो जो ब्लू साड़ी में ओल्ड लेडी बैठी थी वो मेरी नानी है। और वही मेरी चाची की मम्मी है। एक्चुअली मेरी चाची जो है मेरी मौसी भी लगती हैं, क्योंकि मेरी चाची की लड़की हैं मेरी चाची, मेरी मम्मी की चाची की लड़की है। तो मेरी मौसी भी लगती है। तो वही नानी से हम लोग मिल के बातचीत कर रहे थे। और ये जो है मेरी सबसे छोटी वाली मौसी है, इनको हम मौसी कहते हैं। तो चाची की सबसे छोटी वाली बहन है ये। तो फिलहाल ये जो है मेरी चाची को ऐसे सब तैयार वगैरह कर रही थी, थोड़ा बहुत बोल रही थी कि लो मैं कर देती हूँ। और जो ये तो देख ही सकते हैं आप, तैयार हो चुकी हैं मेरी जो चाची मौसी हैं वो। और मेरी जो ये इनकी बड़ी बहन, जो है इनकी बड़ी मतलब बड़ी बहन और छोटी बहन, इनकी दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। तो इसी साल जो मेरे बड़े वाले मौसा हैं, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो जो भी सारा कुछ है वो छोटी वाली मौसी ही संभाल रही है, शादी वादी का सारा खर्चा वगैरह। और जो भी शादी में जो भी रीति रिवाज जो भी एक बड़े बुजुर्ग निभाते हैं वो मेरी चाची के ही सिर पे आ चुका है। तो वही चाची चाची कह रही हूँ, मौसी, सॉरी मेरी चाची मौसी में डिफरेंट हो रहा है, सॉरी। मौसी को करना पड़ रहा है, छोटी वाली मौसी को। और ये देखिए दूल्हा जो कि आ चुका है। और हमारे यहाँ जो विलेज में ना दरपूजा लगाया जाता है। आप लोग के यहाँ भी ऐसा लगता है क्या? तो वही दरपूजा लगा रहे हैं। और हम लोग भी फिर बाहर आके खड़े हो गए थे देखने के लिए। तो सभी लोग आ जाते हैं, दरपूजा लगता है तो दूल्हे को कुछ पूजा वगैरह करते हैं। जैसे दामाद जो होता है ना, तो जो भी ससुर लोग होते हैं वो अपने दामाद को ऐसे ही जैसे गेट पे बिठा के और पूजा वगैरह करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं सामने बॉयज़ जो हैं वो डांस वगैरह कर रहे हैं। तो वो बाराती लोग हैं जो डांस कर रहे हैं। और हम लोग तो यहाँ पे जो पूजा वगैरह था ये देखने आए थे। और क्योंकि खाना तो मेरे भैया ने खा लिया था। और जो चाची हैं तो उन्होंने बोला कि दरपूजा लगने वाला ही है, तब दरपूजा देख के ही जाना। तो मैंने भी भैया को बोला कि चल थोड़ी देर बाद में चलते हैं। तो भैया बोले ठीक है देख लो जब तक, फिर चलते हैं। तो वही हम लोग देख रहे थे। और अंदर भीड़ हो जाती तो मैंने पहले चाची को बोला कि चलो बाहर से देख सकते हैं क्या। थोड़ा विलेज में पूछना पड़ता है ना, कहीं कहीं अलाउ नहीं होता बाहर खड़ा होना, तो बॉयज़ वगैरह की वजह से। तो फिर चाची ने बोला ठीक है बाहर चल के देखते हैं। तो हम लोग उसके बाद दरपूजा लग गया था, जिस दिन हमारे यहाँ मैरिज में आपको पता ही है कि गर्ल्स की शादी है या बॉयज़ की शादी है, शादी वगैरह पूजा ही जाता है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दूल्हा आ चुका है खड़े थे यहाँ पे। और वहीं के ससुराल में जो अपने ससुराल का मंदिर होता है, जो कि पहले जैसे मंदिर होता है वो भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अंदर और बना लो। पहले जो अपने कैसे बनाते हैं घर वगैरह होता है वो मतलब जो पत्थर का ही था। तो यहाँ पे देखिए दूसरे दूसरे बने हुए हैं।
वही हम लोग आ गए थे देखने के लिए। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ यहाँ का मंदिर कैसा। तो वाकई में गाइस यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है। हमारे जो विलेज है वहाँ से भी इस विलेज का जो काली जी का मंदिर है बहुत अच्छा है। और यही काली जी वहाँ गई हुई है, यहीं से लेके गए हैं, यहीं से दूर है मतलब हमारे गाँव में भी। तो यही काली जी हमारे विलेज में भी पूजा जाती है। और तब इसके बाद डीजे आ गया था, काली जी जहाँ पूजा गए थे वहीं डीजे आ गया था। तो मेरे कज़न को मैंने कहा कि डांस कर लो, क्योंकि ये लोग डीजे पे ही डांस करते, तो मैंने फ़ोन करके कहा था कि आप ही डांस करते। तो यहाँ पे सब लोग लड़कियाँ डांस कर रही थी और हम लोग भी थोड़ा सा किए। बट क्या है कि यहाँ पे लड़कियों के साथ लड़के डांस नहीं करते, तो थोड़ा सा लोग बोल रहे थे मना करे, तो फिर हम लोग हट गए थे। मैंने कहा तो मेरा कज़न ही नहीं डांस कर हेलो रहा गाइज, गुड तो मैं तो मॉर्निंग। हट तो गाइज जाती ये हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। चाय वगैरह तो हमने पी लिए और अभी मैं ना बस सब्जी बनाने जा रही हूँ जिसमें सिर्फ आलू और प्याज है। कुछ भी नहीं है इस टाइम। भैया भाभी भी गए हुए हैं किसी मैरिज में गए हुए हैं और घर में कुछ नहीं है। हम लोग तो सब अभी फिलहाल यहाँ पे सभी लोग मतलब आए हुए 2 दिन के लिए, तो कुछ नहीं बता सकते क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हो जाता है ना जब हम रहने लगते हैं ना, जहाँ रहते हैं तो वहाँ के बारे में जानते हैं सब कुछ। अब जब नहीं रह रहे तो कुछ जानते हैं। एक तरह से मेहमान ही है, एक तरह से क्या मेहमान ही है अब तो वही हो रहा है। मायके में भी मेहमान है। तो भैया बोले हैं कि अभी तो बनाओ जो है, बाद में मैं देखता हूँ लेके आऊँगा। जो मेरे भी चल भी हैं वो बोल रहे थे, वो भी दिल्ली से आए, उनको अभी 2 दिन हो रहे, 3 दिन हो रहे उनको भी आए हुए। तो वही बोल रहे थे। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और फिर देखते हैं कि मेरे हस्बैंड आज मतलब आते लेने की नहीं आते। कल तो नहीं आ पाए थे, आप लोगों को पता है, मैंने बताया ही था। तो बस गाइज बनेगा मेरे ब्लॉग में। अगर मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं आपको वो ब्लॉग भी इसी वीडियो में जो वो वीडियो इसी ब्लॉग में मैं ऐड करूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो मैं इसी में कर दूँगी। अगर मैं जाती हूँ मेरे ससुराल आज तो तब तक बने रहेगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के बाद बैठे के। और ये देखिए हमारी सिमी। सिमी क्या कर रही हो? सिमी सिमी देखो मेरे साथ खाना बनवाने आई है किचन में। जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ वहाँ जाती है। तो गाइस बस अभी बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइस यहाँ पे शाम की बज गई थी 3:30 और फटाफट मैं तैयार हुई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि फटाफट रेडी रहना, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ी है वो भेजी थी, बोले थे ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो वही उन्होंने जो है ड्राइवर भैया के साथ गाड़ी भेज दी थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी हैं। आप लोगों को पता है मेरी मम्मी को तो पकड़ के चलाना पड़ता है, तो ये डंडे के सहारे से खड़ी हैं। और अभी मैं जा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों को पता है ये मायके से जब बेटियाँ जाती हैं तो कितना दर्द होता है। एक्चुअली क्या है कि पापा तो चले ही गए हैं और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हमेशा ही रहती है। तो बस मन में एक डर सा बना रहता है कि फिर कभी मिल पाएँगे कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत रह के मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी तो 4-5 महीने से मम्मी चल फिर भी नहीं पा रही, तो मम्मी भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी। और मायके से जाने का तो एक अलग ही दुःख हो जाता है। आप लोगों को पता ही है कितना दुःख होता है माँ बाप को छोड़ के जाने का। तो पापा चले गए हैं उनका तो दुःख है ही। अब मम्मी भी बीमार रहती है तो मुझे बहुत दुःख होता है जाती हूँ जब। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी बुआ से मिलने जा रही हूँ। मेरी बुआ यहाँ रहती हैं और बुआ सो रही थी तो मैं भी बोली कि बुआ जा रही, तो बुआ बोलती जा रही है। मैंने कहा हाँ। एक्चुअली क्या है, बुआ भी अपना घर बनाने वाली थी, उन्होंने जैसे ईंट वगैरह सब ले ली थी, खरीद ली थी। एक हमारी दूसरी ज़मीन है वहाँ पे ले रही थी बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि मेरे कज़न का जो ऑपरेशन वगैरह हुआ था, जिसकी मैरिज हुई है, तो उसमें कुछ पैसे वगैरह लग गए और फिर अब मैरिज पड़ गई। तो आप लोगों को पता है कितना खर्चा हो जाता है। तो अभी जो है कि नहीं बनवा पाए, बट बहुत जल्दी लोग घर बनवा लेंगे। यहाँ मेरे फूफा जी हैं और ये मेरी बुआ लगेंगी। मेरी जो बुआ हैं उन्हीं की ननद है। दोनों लोग उसमें मिलके जा रही थी गाइस। और यहाँ मैं बुआ से गले लग के बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, जो वीडियो शूट नहीं कर पाए और मेरे कज़न ने बंद कर दिया था। और मेरी बुआ कहती कोई बात नहीं बेटा रो मत, जैसे मैं अपनी बेटियों को बुलाती हूँ वैसे तुझे भी बुलाऊँगी, पूछूँगी। उसके बाद सब लोग मुझे जो है गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए थे। और उसके बाद मैं अपने कज़न को लेके गई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हो सके तो मेरे कज़न को बोला था नाम लेके कि शानू को लेते आना, तो मैं उसी को लेके गई थी। मैंने कहा चलो 1-2 दिन मेरे साथ रह लेना। और यहाँ मेरा जो है बेटा आप लोग देख सकते हैं। और रास्ते में शॉप पे रुके थे, मेरे हस्बैंड की शॉप पे हम लोग रुके थे। उन्होंने फ़ोन कर दिया था ड्राइवर भैया को कि थोड़ी देर शॉप पे आके रोक देना, तो उन्होंने आके गाड़ी रोक दी थी। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड से हम लोग मिले थे। और उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर जो है आप लोगों को पता ही, मैं आधा घंटा आराम करी थी मैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने छत पे जहाँ पे हमारा खाना बनता है किचन की तरफ। तो यही मैं जो आलू वगैरह है इसी को मैं कट वगैरह करने लगी थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप लोगों ने मेरा जो कल से लेके और आज तक का ब्लॉग देख ही रहा है। ये 2 दिन का ब्लॉग था जो कि मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। और जब मैं आई थी तो आप लोगों ने देखा कि मैं रो रही थी और वाकई में बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है। एक्चुअली मुझे इस बात का रोना आता है क्योंकि पापा तो चले ही गए और मम्मी की हालत भी अब इतनी अच्छी नहीं रहती है। पैर वगैरह भी उनके सूखे हुए, चला भी नहीं जाता। आपने देखा कि जो उन्होंने डंडे का सहारा ले रखा है। तो
बस इसी बात का डर लगा रहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं उनको देख पाऊँगी कि नहीं, मिल पाऊँगी कि नहीं, बस यही टेंशन रहती है। इसी मुझे रोना आ जाता है। ऐसे तो हर लड़कियाँ ही जो होता है अपने मायके से आती तो रोती, बट मेरे को यही टेंशन रहता है कि अगली बार मैं उनको देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी, मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी। तो यही बस रोना आ रहा था। और ये मेरी बुआ जो है वो मुझे चुप कराने लग गई। जब मैं बुआ के पास मिली थी ना, जब मैं उनको गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, तो वही बुआ चुप करा थी। बुआ बोल रही थी कि क्या कहते हैं, जैसे मम्मी लड़कियों को करती हूँ बुलाती, वैसे मैं तुझको ही करती रहूँगी। और फिर जो आधी स्मृति में तबीयत भी रास्ते में थोड़ी सी हो गई थी, ऐसी ज़्यादा कोई ख़राब नहीं थी, बट थोड़ा सा जैसे वॉमिटिंग जैसा हो गया था, थोड़ा सिर चकराने लग गया था। तो फिर मैंने आके 1 घंटे का मैंने आराम किया। मैंने कहा आराम कर लेती हूँ, अभी कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा जब तक खाना लाऊंगी जब तक तो फिर मैं आराम कर लूँगी। फिर मैं ऊपर गई, मैंने खाना बनाया। ऐसे तो जो मेरी जेठानी दी थी उन्होंने, मेरी भतीजी ने प्रिपरेशन वगैरह कर ही रखी थी, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद मैंने बस पापा जी मम्मी जी को खिला खाना वाना खिलाया, बच्चों को खाना खिलाई, और जो बर्तन वगैरह था वो वॉश करके फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो बस गाइस बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर न्यू चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।